नमस्कार भाई, सभी को आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला और हरियाणा जी के नमस्कार भाई, सभी को आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला हरियाणा जी के लेके हमारी जो सीरीज चल रही थी, आज हमारी क्लास 53वें नंबर की क्लास रहेगी। आज हम हरियाणा के नृत्य करेंगे भाई। हरियाणा के नृत्य मैंने हरियाणा के तुम्हें वाद्य यंत्र करवा दिया है। और आज जो हमारी 2 क्लास रहेगी नृत्यों से संबंधित, क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जाता है, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, इनको एक बार रब करके तो टाइम लगता है और बच्चे इतनी लंबी क्लास नहीं देख पाते। तो 10-15 मिनट की क्लास, ये 5-7 मिनट, मान लो 10-12 मिनट की क्लास ये रहेगी, 10-12 मिनट की क्लास एक और आएगी। हरियाणा नृत्य से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन है पूछे ही जाते हैं एग्जाम में यहाँ से। और अब जो है हरियाणा में जो है स्टेट की डेट आ चुकी है, अभी फाइनल हो गया है। अभी पवन कुमार ने, उन्होंने HBSC बोर्ड में उन्होंने जो घोषणा की है, अभी जुलाई में स्टेट है, लिया जाएगा। जो बच्चे जो मेरे भाई बहन जो हैं स्टेट का एग्जाम देंगे, भी जुलाई में तैयार हो जाओ, जहां 10 नंबर की हरियाणा जीके पूछता है और नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन वहां पक्का आता है। भी अपनी तैयारी जोरों जोरों पर कर दे। सीटी भी है, जो हरियाणा की सीटी है उसमें भी जरूरी है। आपका जो पोर्शन आएगा रीजनिंग, मैथ और ये वाला पोर्शन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी यहाँ से हरियाणा जीके में। आप अगर 10 नंबर स्टेट में आते हैं और 10 नंबर रीजनिंग मैथ उनके पक्के कर लेते हो, 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं अभी एग्जाम में। तो कंफर्म हो गया, अभी जुलाई में लिया जाएगा टेस्ट। और जो है भी अगर बोल दिया गया है, जो बच्चे कह रहे थे भी नवंबर दिसंबर में लिया जाएगा, पहले स्टेटमेंट आई थी भी नवंबर दिसंबर में लिया जाएगा, नहीं भी। और उसके बाद 100% वैकेंसी आएगी भी, TGT PGT और PRT की भी मिलेगी आपको देखने को। 100% वैकेंसी आएगी, जोरों शोरों पर अपनी तैयारी कर दो भी। और क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी बच्चे। और हरियाणा जीके को लेकर हमारी जो सीरीज चल रही है वो 53वें नंबर की क्लास रहेगी। हरियाणा के नृत्य से पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 और आएगा भी। 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो होगी और इनसे क्वेश्चन है 100% है, पूछा ही जाता है भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करें भी हरियाणा का राजकीय नृत्य जो है स्वांग है भी। हरियाणा का जो राजकीय नृत्य है वो स्वांग है। जो मतलब कई लोग इकट्ठे होके जो है एक नाटक के तौर पे मतलब लोगों को जागरूक करना है। जो स्वांग नृत्य है वो हरियाणा का राजकीय नृत्य है। उसके बाद अगर बात करें धमाल नृत्य भी, धमाल नृत्य जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी, खुशी का प्रतीक है। धमाल नृत्य किसका प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है। जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है भी। धमाल नृत्य जो है ये खुशी का प्रतीक है। और ये कहते हैं भी फसल तैयार हो जाती है हरियाणा में, मतलब हरियाणा में स्पेशल किए जाते हैं। और जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो चांदनी रात में खेतों में जाकर ये नृत्य किया जाता है भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें घोड़ी नृत्य भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। घोड़ी नृत्य ये बिहार के अवसर पर है और पुरुष प्रधान नृत्य है। ये बिहार के अवसर पर भी, जब है लड़के की शादी होती है, ये नृत्य है लड़के की शादी पर, लड़के की शादी पर किया जाता है भी। ये बिहार के अवसर पर किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है भी। घोड़ी नृत्य बिहार के अवसर पर किया जाता है। और पुरुष प्रधान नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कैसा नृत्य? घोड़ी नृत्य पुरुष प्रधान है भी और लड़के की शादी में ये घोड़ी नृत्य किया जाता है भी। उसके बाद अगर बात करें खोड़िया नृत्य भी, खोड़िया नृत्य जो है ये भी बिहार के अवसर पर है, ये भी बिहार के अवसर पर किया जाता है भी, ये भी बिहार के अवसर पर किया जाता है। खोड़िया नृत्य है भी जब लड़के की शादी होती है, लड़का भाई शादी करने जाता है भी, लड़की को लेने जाता है, अपनी पत्नी अपनी दुल्हन को लेने जाता है, तो पीछे से लड़के के घर वाले, पीछे से महिलाएं, पहले अब तो महिलाएं साथ भी चली जाती है, पहले महिलाएं साथ नहीं जाती थी। तो पहले वो महिलाएं क्या करती है भी, पीछे से एक दूल्हा बनाती है और एक दुल्हन बनाती हैं और पूरा प्रोसेस प्रक्रिया चलती है भी। उनका जो दूल्हा आता है उनका स्वागत कैसे किया जाता है, फिर उनकी शादी करवाई जाती है, ये सारा पीछे। उसे हमारी लैंग्वेज में हमें आंटा टूटिया कहते हैं भी। और ये आंटा टूटिया जो है उसको ही खोड़िया नृत्य बोला गया है भी, उसको ही
भी खोड़िया नृत्य बोला गया है और ये महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और उसमें जो दूल्हा और दुल्हन बनते हैं, पीछे से जो महिलाएं बनाती हैं, उनमें दोनों लड़कियों, एक लड़की को दूल्हा बनाया जाता है, एक लड़की को दुल्हन है बनाया जाता है, जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पहले जो है लेडीज जो शादियों में नहीं जाती थी, अब तो सारे साथ में ही चले जाते हैं, परंतु फिर भी गाँव में ये देखने को मिलता है अभी। खोड़िया नृत्य ये भी ब्याह के अवसर पर, किसके ब्याह, लड़के के ब्याह पे, और घोड़ी नृत्य भी लड़के के ब्याह पे। जो घोड़ी नृत्य है वो पुरुष प्रधान है और खोड़िया नृत्य ये महिलाओं द्वारा किया जाता है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है पूछता है भी। उसके बाद है पीलिया नृत्य भी। पीलिया नृत्य ये भी लड़के भी, ये पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है भी। ये पुत्र रत्न की प्राप्ति पर है किया जाता है भी। पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है भी पीलिया नृत्य, जो है भी जलवा पूजन है, जब नाम वगैरह निकालते हैं, जब बेटा होता है घर में, तो ये नृत्य किया जाता है भी पीलिया नृत्य भी। क्योंकि जो है ये बेटे, जो बेटा होता है, तो जो माँ होती है उस बेटे की, तो उसको जो पीलिया है भी, जो ओढ़ना वगैरह होता है, उसमें जो गोल गोल चक्कर होता है वो पीले रंग का होता है और उसको नाम ही दिया गया है भी पीलिया। तो ये पीलिया नृत्य भी किसके, पुत्र रत्न की प्राप्ति पर है किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार है पूछा गया है भी। तो तीनों ही लड़कों से संबंधित है। घोड़ी नृत्य जो उसके ब्याह के अवसर पर घोड़ी पे बिठाते हैं लड़के को और उसके आगे जो पुरुष है नाचते हैं, भी पुरुष प्रधान नृत्य है। खोड़िया नृत्य भी लड़के के ब्याह के अवसर पर किया जाता है, पीछे से महिलाएं करती हैं। पीलिया नृत्य भी लड़के के या पुत्र रत्न की प्राप्ति पर है किया जाता है भी। उसके बाद अगर बात करें छठी नृत्य भी, छठी नृत्य है भी बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है भी। छठी नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है और उबली हुई गेहूं बांटी जाती है भी। उबली हुई गेहूं बांटी जाती है, छठी नृत्य है। छठी नृत्य से ही क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपका भी। बच्चे को, बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसके छठे दिन जो है उस बच्चे को जन्मे हुए 6 दिन हो जाते हैं, तब ये नृत्य किया जाता है भी। छठी नृत्य महिलाएं इकट्ठा होकर नृत्य करती हैं और उसे कहते हैं भी, जो बेमाता होती है, हमारे जो भाषा में कहते हैं भी माता जो है, बेमाता जो होती है, बच्चे की भाग्य लिखने आती है भी। उस दिन बच्चे का भाग्य लिखने आती है। हम फोटो बनाते हैं और जो है आँखा वगैरह जो रखते हैं और जो है उबली हुई गेहूं नहीं, कई तो सीरा जो है भी हलवा बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं, परंतु इस दिन खास विशेषता बताई गई, उबली हुई गेहूं बांटी जाती है और उस दिन महिलाएं पूरी रात जाकर भी जो है नृत्य करती है और वहाँ एक कॉपी और पेन रखा जाता है भी। कहते हैं भी बच्चे के 6 दिन के बाद जो माता है वो उसका भाग्य लिखने आती है, ऐसा परंपरा है भी। तो ये ध्यान रखना भी, छठी नृत्य है जो बच्चे के 6 दिन बाद किया जाता है भी। उसके बाद है भी छड़ी नृत्य। छड़ी जो नृत्य है, छड़ी से संबंधित है गोगा नृत्य। छड़ी नृत्य और गोगा नृत्य एक है भी। यह नृत्य भादो माह की नौवीं के दिन गोगा पीर की पूजा के बाद यह नृत्य पुरुष द्वारा किया जाता है भी, पुरुषों द्वारा किया जाता है। सुने भी, छड़ी नृत्य है और इसको गोगा नृत्य भी बोलते हैं। जो ये भादो माह में लगता है भी। गोगा मेड़ी जो है ये राजस्थान में पड़ती है, गोगा मेड़ी। वहाँ जो है जो गोगा पहले पूरे भादो माह में जो है गोगा भक्त है, वो जो मान लो गांव में जैसे ये गेहूं वगैरह इकट्ठे करते हैं, गलियों में नृत्य करते फिरते हैं और जो है फिर जो नवमी होती है उस दिन वो चांदनी नवमी होती है भी। नवमी जो भादो माह की जो चांदनी शुक्ल कृष्ण पक्ष में आती है उसको मनाया जाता है भी। उस दिन वो है गोगा मेड़ी, उसको लेके जाते हैं और वहाँ रात को जो नृत्य किया जाता है भी, गोगा पीर की पूजा के बाद जो नृत्य किया जाता है उसे गोगा नृत्य या छड़ी नृत्य कहते हैं। और उसी दिन जो है जो पुरुष करते हैं भी इस नृत्य को, छड़ी नृत्य या गोगा नृत्य को, और उस दिन वो अपने आप को जो है छड़ी से पीटते हैं भी, छड़ी से मारते हैं और जो है ये भाई जो छड़ी से पीटते हैं अपने आप को जंजीरों से। जो है कल इसका एक जो मैं आपको एक और बताऊंगी भी इसके बारे में, जो जंजीरों से अपने आप को पीटते हैं। और गोगा जो है, गोगा पीर जो है, ये जहरीले जो जानवर होते हैं उनसे बचाव कहते हैं भी, उनसे बचाव किया जाता है। गोगा पीर की जो मनाया कब छड़ी नृत्य किया कब जाता है, ये भादो माह की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी छड़ी नृत्य कब किया जाता है,
भादो जो आता है, सावन और भादो, भादो जो बारिश का टाइम होता है और जहरीले जानवर भी ज़्यादा निकलते हैं, तो उनसे बचाव के लिए ये मतलब है, कहते हैं भी ऐसी जो है गोगा पीर है उनसे बचाता है। और जो कौन सी भी एक दसम ऐसे बोलते हैं, तो नौमी को, भादो माह की नौमी को ये नृत्य किया जाता है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। दमाल नृत्य भी कृषि के प्रतीक है और ये फसल पकने के बाद है जो खेत में किया जाता है भी चांदनी रात को। जो घोड़ी नृत्य है, घोड़ी नृत्य है ये लड़के के ब्याह पर है, पुरुष करते हैं भी घोड़ी पे, उसको बिठाया जाता है तब। खोड़िया नृत्य भी, खोड़िया नृत्य ये ब्याह के अवसर पर है, किया जाता है भी पीछे से, जब लड़का शादी करने चला जाता है तो पीछे से महिलाएं करती है भी लड़की के। उसके बाद है पीलिया नृत्य भी, पुत्र प्राप्ति होती है भी, लड़के की प्राप्ति होती है, पुत्र जो प्राप्ति होती है तो उस जो माँ है ग्रह जो जिस माँ ने जन्म दिया उसको पीलिया उड़ाया जाता है भी उसको। और जो एक ओढ़ना होता है भी उसमें एक पीला सा चक्कर होता है तो उसको पीलिया उड़ाया जाता है, वो पीलिया नृत्य है भी। उस दिन महिलाएं नाचती है, उनका नाम करते हैं या जलवा पूजन करते हैं, तो उस दिन ये किया जाता है। उसके बाद छठे नृत्य, छठी नृत्य है भी बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद किया जाता है और ये महिलाएं करती है और उबली हुई गेहूं बांटी जाते हैं और कहते हैं भी उस दिन जो बे माता होती है बच्चे का भाग्य लिखने आती है भी। छड़ी नृत्य और है गोगा नृत्य, ये भादो माह की गई जो नौमी को किया जाता है भी, और है गोगा भक्त है ये करते हैं भी। उसके बाद अगर बात करें फाग नृत्य भी, फाग है नृत्य ये फाल्गुन माह में, फाल्गुन है के महीने में किया जाता है भी, फाल्गुन है महीने में किया जाता है। होली से एक दिन पहले ये शुरू होता है भी और ये स्त्री प्रधान नृत्य है भी। होली जो है भी फाग नृत्य है, ये अब तो कम हो गया चलन में। लोग पहले जब फागुन जो महीना था जब लग जाता था तब जो है महिलाएं थी वो रात को शाम को जब है वो होली के गीत गाती थी भी। और होली वाले दिन जब है होली जो है अमावस्या को मनाते हैं या पूर्णिमा को मनाते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। फाल्गुन माह में होली जो आती है उससे एक दिन पहले शुरू होता है, पहले पूरे महीने में गीत गाती थी भी होलियों के और पूरे महीने फाग चलता था। जो फाग नृत्य है ये फाग नृत्य ये किस महीने में किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया है। फाल्गुन माह में किया जाता है और ऐसा बहुत कम चांस मिलेगा भाई होली के एक दिन पहले ये शुरुआत हुई, ऐसा कुछ नहीं है। फाल्गुन माह में किया जाता है और सत्रियों दोबारा किया जाता है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें खेड़ा नृत्य भी, खेड़ा नृत्य है ये पहले इस जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। दुख का प्रतीक है, जब घर में बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो खेड़ा नृत्य किया जाता है भी। खोड़िया नृत्य भी जब लड़के की शादी हो और लड़का शादी दुल्हन लेने चला जाता है तो पीछे लड़के के जो घर में जो महिलाएं होती है वो करती है भी, एक दूल्हा और दुल्हन बनाती है। खोड़िया नृत्य तो लड़के की शादी पे किया जाता है। और जो खेड़ा नृत्य है ये घर में जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है जो नृत्य किया जाता है वो खेड़ा नृत्य किया जाता है भी। ये दुख है का प्रतीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। खोड़िया और खेड़ा में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो खेड़ा जो है ये बुजुर्ग जो की मृत्यु हो जाती है तो हमारे यहाँ एरिया में किया जाता है भी। और जो अगर खेड़े की बात करें भी, खेड़ा और जो खोड़िया है ये लड़के की शादी में, और खेड़ा जो है वो बुजुर्ग की मृत्यु के बाद। बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। और उस टाइम क्योंकि एग्जाम का फोबिया इतना होता है हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखना भी। खेड़ा जो नृत्य है ये बुजुर्ग की मृत्यु के बाद किया जाता है और ये हमारे यहाँ देखने को मिलता है भी, हमारे क्षेत्र में देखने को ये नृत्य मिलता है भी, खेड़ा नृत्य। और ये किसका प्रतीक है, दुख का प्रतीक है भी, ध्यान रखना। और ये खेड़ा नृत्य है, खेड़ा जो है महिलाएं गीत गाती है। मेरे को गीत कम आते हैं, मैं नहीं बताना नहीं आता, मेरे को सॉन्ग कम आते हैं। तो जो गीत जो बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो बेटियां जब मतलब आती है तो उसमें ये कहा जाता है भी जो है जो बेटी है वो अपनी दिरानी जेठानियों के साथ है खेड़ा करते हुए आती है भी। तो ये ऐसा कोई सॉन्ग है उसमें ये खेड़े का नाम भी लिया जाता है भी, तो ध्यान रखना। उसके बाद है भी तीज नृत्य। तीज नृत्य ये सावन के महीने में महिलाओं द्वारा किया जाता है भी। ये सावन के महीने में महिलाओं द्वारा किया जाता है भी। सावन के महीने में तीज नृत्य भी जो कृष्ण शुक्ल पक्ष में तीज को मनाया जाता है। और लड़के के ससुराल में कोथली भेजी जाती है भी। लड़की जब शादी कर दी जाती है लड़की की तो उसके ससुराल में कोथली भेजी जाती है भी। पियर से कोथली आती है तीज के त्योहार पे। वर्षा के आगमन पर किया जाता है, ये वर्षा के आगमन पर किया जाता है।
तीज नृत्य भी किस माह में किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। सावन माह में किया जाता है। और सावन माह में किसको, जो शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है भी, ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन है, पूछा जाता है भी। जो है तीज नृत्य है कब किया जाता है, शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है भी। जो तीज जो है भी, तृतीय जो है क्यों दूज तीज को किया जाता है, तो ये ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है भी। तीज जो है एक्यम है, अमावस के बाद एक्यम आती है, दूज आती है, फिर तीज है नृत्य किया जाता है। और सावन माह की भी, तो ध्यान रखना, ये है पियर से, बेटियों के पियर से उसके ससुराल में कोथली आती है। और ये वर्षा के आगमन के खुशी में भी किया जाता है भी। उसके बाद अगर बात करें, मंजीर नृत्य और रतवाई नृत्य है, ये मेवात के क्षेत्रों में मुसलमानों द्वारा किया जाता है भी। मैं से मंजीर और मैं से मुसलमान, ध्यान रख लेना। और रतवाई या मंजीर नृत्य या रतवाई नृत्य जो है मेवात क्षेत्रों में मुसलमानों के द्वारा किया जाता है भी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद अगर बात करें, नीम बराई नृत्य भी, नीम बराई नृत्य है, ये ब्याह के अवसर पर किया जाता है भी। नीम बराई जो नृत्य है ये ब्याह के अवसर पर किया जाता है भी। ये दो तरीके से होता भी, एक तो जैसे जो है अभी लड़का शादी करने जाता है तो आगे उसकी जो सास होती है लड़के की, वो जो लड़की की जो माँ होती है, उस लड़के की जो नीम जराई की जाती है, तो जो पहले उसके जो मतलब स्वागत करते हैं लड़के का, तो हमारे जो है भी यहाँ तो नीम की जो छड़ी होती है उससे किया जाता है। और एक दो जो है दूल्हा जब दुल्हन ले आता है तो जो दुल्हन का देवर होता है उसके साथ ये नीम चढ़ाई का फंक्शन होता भी। तो ये इतना ही ध्यान रख लेना भी, नीम बराई नृत्य है कब किया जाता है, ब्याह के अवसर पर किया जाता है। आपसे ज्यादा डीपली नहीं पूछता, बस इतना ही पूछेगा, नीम नृत्य कब किया जाता है, ब्याह के अवसर पर किया जाता है। खोड़िया नृत्य कब किया जाता है, ब्याह के अवसर पर किया जाता है। घोड़ी नृत्य कब किया जाता है, ब्याह के अवसर पर किया जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धमाल नृत्य जो खुशी का प्रतीक है, खेड़ा नृत्य जो दुख का प्रतीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। घोड़ी नृत्य, खोड़िया नृत्य, छठी नृत्य और छड़ी नृत्य। उसके बाद है फाग नृत्य, खेड़ा नृत्य, तीज नृत्य और मंजीर जो है नृत्य और नीम बराई नृत्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में, पीछे वाले जो एग्जाम हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। और एग्जाम में वन लीनियर में क्वेश्चन आता है भी, और उस टाइम एग्जाम का फोबिया इतना होता है, नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हुए हम गलत कर देते हैं। तो इनको 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आपकी एक वीडियो और आएगी नृत्यों से संबंधित है, ये 5-10 मिनट की वीडियो है, आप रिविजन कर लेना इनका हल्का हल्का, जैसे आप मतलब शॉर्ट में लिख लिया करो, सारा लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस मेन पॉइंट है वही लिख लो। जैसे तीज नृत्य आ गया, सावन में लिख लो, सावन की शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है, महिलाएं करती है, वर्षा है, कोथली आती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भी। जो बेटी के ससुराल में जो कोथली आती है वो किस त्योहार पे आती है, तीज के त्योहार पे आती है भी, ये एग्जाम में पूछा गया भी बहुत बार क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना भी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कॉमेंट जरूर करें भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।